Hi Libra, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see कि आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका फिनेंस, करियर एंड हायर स्टडीज. ओके, ओवरऑल मंथ कैसे जाने वाला है. एंड दिस रीडिंग इज फॉर ऑल दी लिब्रास आउट देयर. सो अगर आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड लिब्रा, ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग लिब्रा. यूनिवर्स, मार्च मंथ फॉर लिब्रा. Okay, all right. Back of deck is the Hierophant. All right. So, कहीं ना कहीं लिब्रा, मुझे फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्रेडिशन, किसी किसी ऐसी जगह जाने वाले हो मार्च मंथ में जहां कोई ट्रेडिशन फॉलो होगा. लाइक कोई रिचुअल, कोई ट्रेडिशन कुड बी पॉसिबल. आपकी पर्सनल लाइफ का कोई रिचुअल हो सकता है, कोई ट्रेडिशन हो सकता है जिसको आप जिसको आप परफॉर्म करो. ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट या मैरिज की बात हो रही है लिब्रा, या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो कोई रिचुअल आप फॉलो कर रहे हैं. और अगर आप करियर वाइज और फिनेंस वाइज में देखूं तो कोई ना कहीं कोई ट्रेडिशनल वे में चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में. हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि नाउ आई हैव टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ ट्रेडिशनल वे में. लाइक अगर मैं जॉब भी करूंगा तो मैं मुहूर्त देख के जॉब पे जाऊंगा. लाइक मैं जॉब इंटरव्यू पे अगर जाऊंगा तो मैं एक दही चीनी या फिर जो भी एक रिचुअल होते हैं भगवान के आगे पूजा करना, या फिर उनसे प्रार्थना करके जाना और टाइम पे निकलना. इस तरीके से, या मैं कोई बिजनेस करूंगा तो कोई पर्टिकुलर डेट पे, या फिर किसी किसी प्रोफेशनल से पता करके. इस तरीके की एनर्जी लग रही है कि आप किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हो मार्च मंथ में. ओके, मतलब आप ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो, और किसी चीज पे कहते हैं ना कि किसी चीज को सही ढंग से करना, ट्रेडिशन वे में करना, किसी जिस तरीके से चीजें की जाती है उस तरीके से करना. ओके, सो आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है लिब्रा. व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज फॉर मार्च मंथ. ओके, सो ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि 8 of cups. ओके, 10, सॉरी, 2 of पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो कहीं ना कहीं मैंने 10 बोला, सो 8 + 2 = 10. ओके, सो कहीं ना कहीं लिब्रा हो सकता है कि चीजें आप 10 चाहते थे लेकिन आपको 8 मिल रही हैं. ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप चाहते थे आपको 100% वो चीज का आउटकम मिले या रिजल्ट मिले, बट यू आर गेटिंग हाफ ऑफ इट, और कुड बी पॉसिबल कि 3/4 आपको उस चीज का मिल रहा है. मतलब कोई भी चीज हो सकती है. आई एम नॉट गेटिंग इट कि वो क्या चीज है, बट हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे थे अपना मार्च मंथ, या फिर प्रीवियस मंथ आप जैसा चाह रहे थे, उसका आपको सिर्फ 3/4 मिला है. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100%, राइट. सो आपको कुड बी पॉसिबल आपको 80% मिला हो उस चीज का, तो उसमें आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है. सो बेसिकली आपकी एनर्जी ऐसी है कि चीजें अलाइन हो सकती हैं. इफ यू वांट यू कैन अलाइन द थिंग्स. ओके, सो कहीं ना कहीं लिब्रा मुझे लग रहा है कि अगर चीजें अलाइन नहीं है तो वहां से आप सिंपली वॉक अवे करके आप दूसरी अपॉर्चुनिटी या दूसरी चीज पे जा सकते हो. ये आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि हो सकता है आप उसको अलाइन ना करो और फिर वॉक अवे करके दूसरी चीज पे जंप करो, और वहां आप कंफ्यूज हो जाओ कि अब मैं किसको चूज करूं. ओके, सो जहां आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रीवियस मंथ में वो सब नहीं मिला जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. और फिर आप जैसे ही एंटर कर रहे हो, नाउ यू आर गेटिंग 2 अपॉर्चुनिटी और एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज अगेन. ओके, सो यू हैव टू टेक वन डिसीजन लिब्रा. आपको कोई एक डिसीजन पे पहुंचना है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एक एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि अगर आप कंफ्यूज भी थे, वहां से वॉक अवे करके आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे या 2 अपॉर्चुनिटी आएंगी, या जो भी 2 कंफ्यूजन है उसमें से आप एक चीज को लेके डिटरमाइंड हो रहे हो. ऐसी एनर्जी है लिब्रा. ओके, सो मतलब घबराने वाली बात नहीं है. व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज दैट यहाँ आप श्योर हो कि आप ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो किसी चीज में. ओके, बट यहाँ आप थोड़ा से हो कि मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मैं सोच रहा था.
तो वो होता है ना कि जब हम एंटर करते हैं मंथ में, न्यू मंथ में, तो हम प्रीवियस मंथ का थोड़ा एनर्जी हमारे अंदर रहती है। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होंगी चीजें। सो लिब्रा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक लिब्रा, आप चैरिटी भी कर रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन हु रियली नीडी। ओके, हो सकता है ये कोई पर्सन हो सकता है कोई आपके ऑफिस में कोई पर्सन हो, आपके कलीग हो, आपके मैनेजर हो, आपके बॉस हो, कोई एल्डरली पर्सन मुझे लग रहे हैं लिब्रा, दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ। ओके, कुड बी पॉसिबली आपकी मदर हो सकती है, कुड बी पॉसिबल आपके फादर हो सकते हैं, कुड बी पॉसिबली आपके एल्डर सिस्टर्स, सॉरी एल्डर सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग, सीनियर कलीग हो सकते हैं, कोई सीनियर फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके पार्टनर, आपके स्पाउस। ओके, और कहीं ना कहीं लिब्रा मुझे लग रहा है इफ यू आर डूइंग हायर स्टडीज, तो आपकी जो टीचर है, आपके जो प्रोफेसर है, यू यू आर हेल्पिंग देम। ओके, now we will see what blessings for you Libra for March month. Okay, टावर जा रहा है आपकी लाइफ से, 10 of Cups, अमेजिंग, एंड किंग ऑफ कप्स। सी, दिस इज द ब्लेसिंग। सी, एज आई सेड लिब्रा, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लिब्रा, दिस रीडिंग इज मोस्टली फॉर दोस्त जो मैरिड हैं, या फिर रिलेशनशिप में है, या फिर कह लीजिए कि एक फैमिली एनवायरनमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि अगर आपके रिश्ते खराब थे आपके सिबलिंग्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका हार्ट हील हो रहा है। अगर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड के साथ आपका कोई छोटी मोटी बातों पे भी झगड़ा होता था और वो चीज आप लेके बैठे हुए थे, लिब्रा, नाउ यू आर हीलिंग। ओके, सो दिस मंथ यू आर हीलिंग। दिस मंथ इज वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू लिब्रा। अगर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सो कुड बी पॉसिबल कि आपकी जो हेल्थ है ना लिब्रा, वो हील हो रही है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू हुए थे जहां पे आपके बैक पेन, या फिर फिजिकल तौर पे अगर आपका किसी किसी चीज से आपका मतलब लाइक कोई एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई आपकी लाइफ में जिससे आपका आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा हो सकता है वो लाइक उसकी वजह से हो सकता है आप फिजिकली तौर पे वीक हो गए हो, वो चीज हील हो रही है, आपकी बॉडी हील हो रही है, आपकी हेल्थ हील हो रही है, योर मेंटल पीस, लाइक यू आर गेटिंग अ मेंटल पीस इन मार्च मंथ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लिब्रा, अगर आपके कोई दोस्त थे, पुराने दोस्त, ओके, उनमें अगर कोई अनबन थी, वो ठीक हो रही है। मतलब बेसिकली जिनके साथ भी आपके रिश्ते खराब थे ना, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं लिब्रा। ओके, इस मार्च मंथ दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, कि जो भी मन मुटाव था ना, आप किसी के साथ भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर ही हो, लाइक आपका वो थोड़ा सा आपका बहस हो गया हो उस पर्सन के साथ। ओके, बट देन आप मार्च मंथ में फील करोगे कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी ना, मेरी गलती थी, ठीक है, छोड़ो उसको। ओके, सो कहीं ना कहीं उस चीज में भी आप उसको पकड़ के नहीं बैठ रहे। सो लिब्रा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपका किसी के साथ भी कोई किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में जो रिश्ते खराब हो गए थे ना, ये ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। ओके, एंड इफ नॉट देन योर हेल्थ इज गेटिंग हील, लाइक आपकी हेल्थ हील हो रही है, आपका जो फाइनेंशियली तौर पे चीजें खराब हो गई थी वो हील हो रही है, आपका माइंडसेट हील हो रहा है, मेंटल पीस आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ से लिब्रा जो टावर आया हुआ था, सी व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज लिब्रा कि कुछ टाइम से आप चीजों में उतार चढ़ाव देख रहे थे। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि चीजें, जैसे कि मैंने बताया ना कि फरवरी में भी आप यही सोच रहे थे कि चीजें अलाइन नहीं हुई, या जितना मैं चाहता था उतना नहीं मिल रहा मुझे। ओके, चाहे मैं हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपको उतना टाइम मिले, उतनी एनर्जी मिले, पर नहीं मिल रही थी, या फिर अगर आप किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे थे तो आप चाह रहे थे कि ये पर्सन ऐसा जॉब करता हो, या भी ये पर्सन यहाँ रहता हो, या ये रहती हो, राइट, आपके हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही थी। तो वहां पे जो भी आप टावर फेस कर रहे थे, या जिस भी सिचुएशन में आप टावर फेस कर रहे थे लिब्रा, वहां से टावर जा रहा है। सो दिस इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू लिब्रा, दैट द टावर इज not removing. Okay, it's not removing, it's vanish.
इट्स गेटिंग वैनिश, गायब हो रहा है टावर। बिकॉज आप जब जिस द मोमेंट यू विल हील ना, ये ब्लेसिंग है कि जब आपकी चीजें सारी की सारी सब सुधर रही हैं, सारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो वहां से तो टावर गायब ही हो जाएगा ना। सो टावर लिटरली जो भी चीज में हर्डल्स आ रही थी, जो भी चीज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी चीज में आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे फेवर में कभी नहीं होगी लिब्रा, मार्च मंथ में वो चीजें आपकी फेवर में होगी। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हैप्पी फैमिली एक ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, कि आपको अपनी फैमिली के साथ जाने का मौका मिल सकता है कहीं। ये फैमिली ऐसी हो सकती है कि एक्सटेंडेड फैमिली भी हो, आप, आपकी वाइफ, आपके किड्स, आपकी यू नो उनकी फैमिली, आपके स्पाउस की फैमिली, आपकी फैमिली। ओके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जाने का मौका मिल सकता है, एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। एंड इफ यू आर नॉट ट्रेवलिंग एनीवेयर लिब्रा, सो कहीं ना कहीं आप अपनी ही सराउंडिंग्स में आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप आपकी कोई फैमिली ही नहीं है, मीन्स लाइक you have your family but you are not staying with your family, like you are single, you are doing your job, or maybe you are doing your focusing on your career, और आप कहीं और दूसरे शहर में रहते हो, तो जो भी आपके कलीग्स हैं या जिनको भी आप अपनी फैमिली मानते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू फॉर मार्च मंथ। व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज, अगर आप सिंगल हैं लिब्रा, सो someone is coming with the offer, and this offer is emotional offer। इमोशनल ऑफर मीन्स दैट दिस कुड बी पॉसिबल कि डायरेक्ट आपको मैरिज प्रपोजल मिल जाए, या फिर डायरेक्ट आपके साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट प्रपोजल आपको मिल जाए अगर आप सिंगल हैं। एंड अगर आप रिलेशन में हैं, देन दिस पर्सन इज गेटिंग इमोशनल अबाउट यू। एंड इफ यू ऑलरेडी मैरिड, देन दिस पर्सन इज गेटिंग इमोशनल अबाउट टू ग्रो द फैमिली। कुड बी पॉसिबल कि आप बहुत टाइम से इनको बोल रहे हो अपने पार्टनर को कि आई वांट बेबी, बट हो सकता है वो अपने करियर में बिजी हो, या फिर किसी और एप्लीकेशन में फंसे हुए हो या फंसी हुई हो, एंड नाउ दे आर रेडी। सो कुड बी पॉसिबल कि आपको वहां से गुड न्यूज मिल सकती है। दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड लिब्रा, व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि कोई पर्सन है जो आपको इमोशनली तौर पे सपोर्ट कर रहा है। अगर ये करियर है या बिजनेस है, तो ये पर्सन अपना हार्ट खोल के आपकी मदद कर रहा है। ओके ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि उसको उस चीज में बहुत नॉलेज है और वो आपको वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है। This is a blessing for you. Now we will see what challenge for you, Libra, for March month. What challenge for you for March month? Universe, what challenge for Libra for March month? This is not a challenge. What I'm getting feeling is कि आपको कहीं जाने का मौका मिल सकता है, और आप शायद सोच रहे हो कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, या टालूं कि नहीं टालूं। लाइक होता है ना कि ये आपके लिए चैलेंज, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे कि आपको लाइमलाइट में जाने का मौका मिल रहा है लिब्रा, या फिर आपको कोई चीज करने को मौका मिल रहा है, लाइक एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिल रहा है आपको लाइफ में। एंड अगेन यू आर इन डाइसिव मोड कि मैं करूं कि नहीं करूं। सो दिस इज अ चैलेंज बिकॉज यू डिजर्व दिस चैरियट, यू डिजर्व फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर लाइफ, एंड गो हैड विद कॉन्फिडेंस। सो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है लिब्रा, एंड मूव फॉरवर्ड, आगे निकलो। ओके डू नॉट contemplation mat karo, do not. Okay there is no need to do contemplation because everything will be aligned. Okay so do not worry who will take care of other things, everything will be aligned. So just आपको फोकस करना है, फॉरवर्ड मूवमेंट में रहना है। ओके बिकॉज यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। कुड बी पॉसिबल कि मार्च मंथ में आपको लग सकता है कि या मैं वो चीज करूं, या आपको पावर मिल रही है। सो ग्रैब दैट अप पावर। ओके बिकॉज आप इस कंडीशन में मत रहना। ओके सो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज है कि आप शायद इस कंडीशन में फील करो कि ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी। ओके यू आर अ किंग, यू आर अ चैरियट। ओके लाइक यू आर द पर्सन हु कैरीज द चैरियट। ओके आपको ऊपर लाइक आपको चैरियट पे बैठना है, बाकी चीजें अलाइन हो जाएंगी, बाकी बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे। यू डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चीजें अलाइन कर देंगे कि वो चीजें टेक केयर हो जाएंगे लिब्रा। ओके बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लिब्रा आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, अपना कम दूसरों की खुशी में ज्यादा खुश होते हो आप। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है दूसरे खुश हैं तो ओके। बट इसी वजह से ना आप अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते हो फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है। नाउ दिस इज अ चैलेंज कि
This is the time to grab this opportunity. Okay, now we will see what advice for you, Libra, for March month. Four of Cups. Okay, the Moon card and Queen of Pentacles. See, Page of Swords. आपके लिए यही है एडवाइस लिब्रा की, डिफेंसिव नहीं होना है. और आई थिंक अगर आप किसी चीज को मिस कर रहे हैं या कोई, आई थिंक लिब्रा यू वांट टू से समथिंग, को बहुत सी चीजें आपके मन में दबी रह जाती हैं. ये आपके लिए एडवाइस है, स्पीक आउट, स्पीक आउट. आई थिंक ये ऑफर या फिर कोई कोई ऑफर नहीं है जिसको आप मिस कर रहे हो, ये आप अपने आप को मिस कर रहे हो. आप क्या कर सकते हो इस चीज को मिस कर रहे हो, कि मैं क्या कर सकता था, मैं क्या बन सकता था, और मैं क्या हूं, या मैं क्या बन सकता था, मैं क्या हूं. राइट. सो लिब्रा, आपको ये एडवाइस है कि इफ यू हैव समथिंग देन स्पीक आउट, इफ यू वांट समथिंग देन गेट दैट थिंग. ओके, अपने इमोशंस, इतना इमोशनल नहीं होना है लिब्रा दूसरों के लिए. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस एज वेल. यू हैव टू बैलेंस आउट योर इमोशंस. ओके, see, this is also emotional card. You are in your power, but still this is a Queen of Pentacles. She's very caring, she has a power, right? वो बहुत powerful lady है. Okay, but very caring, very emotional. दूसरों के बारे में सोचना, but वो ये नहीं देख रही है क्वीन की वो पावर में है, वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, बट वो सबके लिए भला सोच रही है, बाद में अपने लिए. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि फर्स्ट यू एंड देन अदर्स. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप इग्नोर कर दो दूसरों की नीड को, नो. आई एम सेइंग कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स फर्स्ट. The moment you take care of your needs, definitely you will be able to take care of others' needs. Okay. Now, मतलब अगर आप जिस दिन अपनी खुद की मदद कर पाओगे, तभी आप दूसरों की मदद करने के काबिल होगे ना लिब्रा. सो आई होप आप समझ गए होगे. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू. वी विल सी फ्रॉम द एंजल आंसर ओरेकल डेक कि एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लिब्रा. ओके, abundance is coming. See, abundance is coming. Big happy change is coming for you, Libra. So what else? What else? क्या बोलूं मैं? Abundance is coming. Big happy change is coming. Okay. So this March month will be a very beautiful month for you, Libra, and I want you to claim this reading. Okay. So this was a reading कि आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और do not forget to claim this reading. Okay, so if you like this reading, then please do like and do subscribe my channel. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लिब्रा, देन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, सो दैट जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं, देन इट विल बी नोटिफाई यू देन एंड देयर. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.